इस बीच क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी के लिए दुनिया के दूसरे देशों या केंद्रीय बैंकों की राहत पर नहीं चलेगा। क्रिप्टो को लेकर के उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि जो बाजार दूसरों के लिए अच्छा हो वो भारत के लिए भी अच्छा हो। अमेरिका में बिटकॉइन ETF को वहां के सिक्योरिटी रेगुलेटर की मंजूरी के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर का ये बयान आया है। इस बीच सरकार ने भी सख्ती करते हुए उन विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों की मोबाइल ऐप को ऐप स्टोर से हटाने के लिए कहा है जो कि भारत के अंदर जो है रजिस्टर नहीं है। सर, अमेरिका में जो है क्रिप्टो को लेकर के ETF लॉन्च हो रहा है, भारत के अंदर अभी भी एक सख्त रुख बना हुआ है। भविष्य क्या लग रहा है आपको? अभी भी भारत में क्रिप्टो को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है। भारत के पॉलिसी मेकर्स के तौर पर नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय कुछ और सोचता है। रिजर्व बैंक की तरफ से जो रुख है वो आपने सुना ही कि रिजर्व बैंक क्या कह रहा है। सरकार की तरफ से सख्ती इसलिए हो रही है और सूचना तकनीक मंत्रालय ने सारे प्रमुख ऐप स्टोर से और ऐप प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो क्यू कॉइन, OKX और बिनांसी जैसे जो प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं जो भारत में नहीं लिस्टेड हैं या भारत में पंजीकृत नहीं है, इनके सबके एक्सचेंज बंद कर दिए जाएं और वहाँ से हटा दिए जाएं। दूसरी तरफ सरकार ने क्रिप्टो में ट्रेडिंग की छूट भी दे रखी है और उसे गैम्बलिंग वाली कैटेगरी में लाकर टैक्स भी लगा दिया जिस पर टैक्स भी लगता है। और तीसरी तरफ भारत का रिजर्व बैंक है जो क्रिप्टो को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। हालांकि क्रिप्टो की दुनिया में कानूनी तौर पर काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले दुनिया के तमाम देश क्रिप्टो को लेकर सशंकित थे, लेकिन अब अमेरिका में SEC ने जो वहाँ से का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसने ETF को के ट्रेड की इजाज़त दे दी है। उसके बाद हमें बिटकॉइन की कीमतों में बढ़ोतरी भी दिखाई दी। लेकिन भारत में आज तक क्रिप्टो की बहस को चलते चलते 3 से 4 साल हो गए, कानूनी ढांचा स्ट्रक्चर स्पष्ट नहीं हो पाया, बिल भी नहीं आया, स्पष्ट रूप से कानून भी नहीं बना। भारत के रेगुलेटर हमेशा कई जबानों में, कई अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके के बयान देते रहे और इसलिए इस पूरे कारोबार को लेकर गहरी अनिश्चितता हमेशा रहती है।